हम टच कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के फिजिकल फीचर की बात आई है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्थल आकृति है इंडिया की। क्या है? स्थल आकृति। हम पहले ही ये चीज़ लर्न कर चुके हैं या देख चुके हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसे बोलते हैं बास्ट, ठीक है। और बेरी लैंड फॉर्म है। बेरी का मतलब अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, यानी कि किस तरीके के टेरेन में हम रहते हैं, किस स्थल आकृति में हम रहते हैं। तो हम रहते हैं प्लेन में। किसमें रहते हैं? प्लेन में। किसका प्लेन है? गंगा का प्लेन। किसका है? गंगा का प्लेन। इफ़ यू लिव इन आर प्लेन, अगर तुम प्लेन में रहते हो तो तुम जानते होगे कि किस तरीके की इसमें स्थलाकृति होती हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में तुम क्या करते हो, हिली रीजन को देखे तो कैसा होता है, रगेड टेरेन होता है, यानी कि उतला फुतला। कैसा होगा? हम हिल में जाएंगे ना, ऊंचा नीचा, रगेड उसे बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन वैली आर कॉमन फीचर, यानी कि उसमें माउंटेन भी होंगे, वैली भी होंगे, ये कॉमन फीचर है किसके? हिली रीजन की। इनफैक्ट अगर हम अपनी कंट्री की प्रैक्टिकली देखें तो ऑल मेजर फिजिकल फीचर जो होते हैं वो अर्थ के होते हैं। पूरी अर्थ में जितने फीचर होते हैं उतने इंडिया के अंदर है, जैसे माउंटेन, डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल एरिया, प्लेन, और क्या है उसके अलावा, क्या बचा है? प्लेट्यू। क्या बचा है? प्लेट्यू। हम इन सब की डेफिनेशन समझेंगे, कितनी जगह में फैला है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब अलग अलग तरीके का होना। जियोलॉजिकली देखें, जियोलॉजी का जियो मतलब होता है अर्थ, लॉजिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि इस पूरे लाइन का मतलब होगा इस शब्द का, जियोलॉजी का, द स्टडी ऑफ अर्थ। क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ। पेनिनसुला प्लेटियो की बात करेंगे हम इसमें, तो पेनिनसुला प्लेटियो जो है वो बहुत पुराना है और कंसिस्ट करता है कितना? बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना लैंड फॉर्म है, और जो कि अर्थ सरफेस पे है। तुम इसमें देखेंगे कि मोस्ट ज़्यादा दुनिया का सबसे स्टेबल ब्लॉक, लैंड के जो ब्लॉक हैं वो यहाँ मिलते हैं ज़मीन के। हिमालय जो कि नॉर्थर्न में है, इंडिया के रिसेंट लैंड फॉर्म है हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन। आप देखना इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करो जरा, हिमालय और ये दोनों नए बने। जब पहले हिमालय बनाए फिर नॉर्थर्न प्लेन बनाए। रीज़न क्या है कि हिमालय से बहकर की नदियाँ आती हैं तब नॉर्थर्न प्लेन को बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके नीचे वाला व्यू पॉइंट देखेंगे जियोलॉजी का। हिमालय माउंटेन किस तरीके से अनस्टेबल अनस्टेबल क्यों है, इनमें भूकंप क्यों आते हैं, इस चीज़ की स्टडी हम करेंगे। माउंटेन सिस्टम देखेंगे, हिमालय किस तरीके से यूथफुल है। टोपोग्राफी कैसे है, इसमें कैसी टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है वहाँ का कैसा मौसम है, ठीक है। टेरेन का मतलब होता है वो हाई पीक देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे? हाई पीक मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ देखेंगे। पीक का मतलब होता है चोटी। बहुत गहरी घाटियाँ देखेंगे। डीप वैली, फास्ट फ्लोविंग रिवर। फास्ट फ्लोविंग रिवर इसलिए क्योंकि माउंटेन ऊपर है, ऐसे माउंटेन है और पानी नीचे की तरफ आता है तो बहुत तेज़ी से बहता है। जब हाइट से कोई चीज़ पानी बहेगा नीचे की तरफ, हाई से लो की तरफ होगा तो बहुत तेज़ी से बहेगा, तो हाई फ्लो वो क्या है? फास्ट फ्लोविंग रिवर इसलिए बोला गया है। और जब ये नॉर्थर्न प्लेन में आकर के एलिवियल सॉइल का डिपोजिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पेनिनसुला प्लेटियो की बात करें, कंपोज होता है इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से और जेंटली राइज होता है हिल और वाइडली वैली। इग्नीशियस क्या होती है? दुनिया में जो सबसे पुरानी जो रॉक होती है वो इग्नीशियस रॉक होती है। उसके बाद बनती है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक के बाद बनती है सेंडिमेंट, ठीक है। 3 तरीके की रॉक होती है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था ना। अब उसके बाद देखेंगे मेजर फिजियोग्राफी का डिवीज़न देखेंगे। फिजियोग्राफी का डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि इंडिया के मेजर बोला है, उसमें ये नहीं बोला कि हम स्मॉल भी पढ़ेंगे उसके साथ। मेजर मतलब बड़े बड़े। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी का डिवीज़न में हमारे आते हैं 6 पार्ट। पहला है हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटियो, डिजर्ट और उसके अलावा कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ठीक है। अब देखेंगे हम हिमालय माउंटेन को। किसको देखेंगे? हिमालय माउंटेन। हिमालय क्या है? जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जियोलॉजिकल जब स्टडी की गई तो ये इंडिया के नॉर्थ में था, और ये क्या है? नया है, ऊपर से फोल्ड। फोल्ड कैसे है? देखो इधर दोनों लड़कियाँ देखना ध्यान से, देखो। अब ये एक जगह थी पहले से, यहाँ पे क्या वो है जगह रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये काट दें हम इसे, फिर यहाँ पे एक जगह है अफ्रीका का हिस्सा, ये टूट के इससे टकराया तो ये ऐसे टकरा के ऊपर एक के ऊपर चढ़ती गई, तो इसे बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन,
आ गया समझ? यांग फॉल्ड माउंटेन समझ आया? इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर पर उसके अलावा ये क्या करता है, इसमें जो रेंज है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाती हैं। इंडस और ब्रह्मपुत्र ऐसी ही दो इसकी बड़ी नदी हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। दोनों को मारूंगी मैं। नमस्ते, आज आपको तुम भी सुनना। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। अब तिब्बत तो दुनिया की मैप में है ही नहीं, ठीक है। 1959 में तिब्बत चला गया चाइना के पास, ठीक है। अभी क्या बचा हमारे पास? है ना, हाँ बिरयानी है ये, ठीक है। अब जैसे ही हम कहाँ पे, वहाँ से तिब्बत से जाएंगे तो ये आती है कहाँ पे बहती है? चाइना में। इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नहीं होता, क्या होता है? हाँ, यांगत्से रिवर होता है। तो यहाँ से ऐसे चलेगी, फिर इसका नाम जो यूटर्न लेती है तो इसे इसमें नदियाँ मिलती है दिबांग और दियांग, ठीक है। फिर यहाँ से नदी आकर के आएगी, किसमें मिलेगी? गंगा में। गंगा के साथ मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना या पद्मा। पद्मा बैराज बोलते हैं और मेघना रिवर होती है। हाँ, मेघना रिवर हो जाता है। अब ये मेघना रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, तो वहाँ पे क्या डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्यों बनाती है पता है? नदी रहती है गुस्से में मेरी तरह, तो उनके अंदर क्या होती है? बहुत सारी मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी। उसे ला करके ये छोड़ देती है। जिस जगह पे छोड़ती है वहाँ पर होती है सुंदरबन पेड़ होते हैं। सुंदरबन नहीं होता, सुंदरी नाम का एक वृक्ष होता है वहाँ, तो उस वृक्ष के नाम पे पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। वहाँ पे उस डेल्टा में जो बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी थे, आज भी उस डेल्टा में रहते हैं और इंडिया की सिटीजनशिप लेके रहते हैं वो लोग, और बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्लियर हुई? तो कहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ है, इंडिया का नॉर्थ है, हम किसी और देश का नहीं, नॉर्थ से चलते ईस्ट की तरफ, और ईस्ट से आकर के किधर की तरफ जाएगी? साउथ की तरफ। डायरेक्शन क्लियर हुई? अब जाएंगे हम किसके पास? इंडस के पास। इंडस कहती है कि बिल्कुल उसी जगह से निकलती है जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो ये जाती है हमारे इंडिया के ऊपर की साइड नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ से पाकिस्तान होते हुए सीधे कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। किसमें जाती है? अरेबियन सी। मिठानकोट में मिलती है इससे सतलज। क्या मिलती है? सतलज क्या है? तो ये बहती है वेस्ट की तरफ और वो बहती है ईस्ट की तरफ, और उसने जो लाइन दी है ना उसके अनुसार वो सब सही है कि वेस्ट टू ईस्ट बहती है। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर ले, दोनों डायरेक्शन पे, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। और मैंने दोनों को साथ में ही रीड कर दिया। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप देखेंगे हिमालय जो क्या है? लॉफ्टी है। लॉफ्टी का मतलब क्या है? ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता। हाँ, रगेड माउंटेन है, बैरियर है इसमें बहुत ज़्यादा, और आर्च बनती है। आर्च पता है किसे कहते हैं? आर्च पता है क्या है? किसी को पता है आर्च? इस तरीके का सेम, जैसे घड़ी के आधे हिस्से को काटते तो आर्च है। अगर इसकी मम्मी दरवाजे को कुछ ऐसे बना देती गोलाकार में, तो आर्च थी। क्या थी? आर्च, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर कहाँ है? हिमालय। कहाँ पे? हिमालय, ठीक है। अच्छा, विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ दी, कवर कितनी डिस्टेंस को करते हैं? 2400 किलोमीटर। कितनी बताई थी? अब ये लाइन समझ में आई? 2400 किलोमीटर समझ आया? आया समझ? तो चलो बताओ। नदी नहीं है, हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो बताओ अब इसका और मीनिंग बताओ। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और अंडमान निकोबार, आइसलैंड और चाइना, इतनी जगह में फैला। आप पता चल गया 2400 किलोमीटर का मीनिंग, ठीक है। हाँ, आए समझ? तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है। अभी थोड़ा रुकना, जल्दी से, अभी बाहर से आए हो ना, थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर समझ आएगा, ठीक है। अब हम इंडिया के लोग हैं, तो हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे ना। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे की तरफ लद्दाख वाला, पुरानी बुक है ना,
पुरानी है ना बुक। तो लद्दाख करेंगे, ऊपर लद्दाख है। अब क्या है लद्दाख से जम्मू कश्मीर तक के हिस्से में 400 किलोमीटर तक फैला। और यही लंबाई जब जाती है ना अरुणाचल प्रदेश में तो 150 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 150। आ गया समझ? ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे लैटिट्यूड वेरिएशन देखेंगे, ग्रेटर और ईस्टर्न हाफ में देखेंगे, वेस्टर्न हाफ में देखेंगे। हिमालय कंसिस्ट करता है 3 रेंज से। इसमें 3 रेंज होती है, 3 भाई होते हैं हिमालय के। चलो बताओ तीनों भाइयों के नाम। हिमालय के 3 भाई हैं। हाँ उनके 6 नाम हैं। हाँ बताओ। हिमाद्री। ये वाला कौन सा? अब क्या कहता है कि अगर हम इसी लैटिट्यूड पे जाएं, लैटिट्यूडनल वेरिएशन पता है कि बताने हैं? लैटिट्यूडनल वेरिएशन पता है? लैटिट्यूड पता है तो वेरिएशन भी पता होगा। लॉन्गिट्यूड वेरिएशन का मतलब होता है अलग होना। लैटिट्यूड क्या होता है बता लड़की? जो लेटे होते हैं उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, कैप्रिकॉर्न आती है और इक्वेटर आता है। और क्या आता है? आर्कटिक और अटलांटिक सर्किट। यही आता है ना। आर्कटिक सर्किट कितने वो उसको होता है लैटिट्यूड पर? आर्कटिक सर्किट कितने लैटिट्यूड को होगा? आर्कटिक 66.5 नॉर्थ। ठीक है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन पता चल गया। ग्रेट ईस्टर्न हाफ देखेंगे और वेस्टर्न हाफ देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? ईस्टर्न पार्ट का आधा हिस्सा हम स्टडी करेंगे और वेस्टर्न पार्ट का भी आधा हिस्सा हम स्टडी करेंगे। हिमालय क्या है? कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंज से लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हाँ ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, नंबर ऑफ वैली देखेंगे कि कितनी वैली है, कितनी रेंज है। नॉर्थ मोस्टर्न हम देखेंगे। नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट जो है उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। ठीक है। मोस्ट कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस चलने वाली वो है रेंज। और इसमें क्या होते हैं? कंसिस्ट होते हैं लॉफ्टियस पीक आती है। एवरेज हाइट कितनी होती है? पहले भाई की एवरेज हाइट कितनी है? 600 मीटर से नहीं। हाँ 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। कंटेंट करता है ऑल प्रेमिनेंट पीक। जितनी भी पीक होती हैं, पीक क्या होती हैं? और पीक सबको पता है, तो पीक पता है। ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कुछ पीक जो बहुत बढ़िया है, जो क्वेश्चन में जैसी है वैसी ही आ जाती है। ठीक है। तो पहली है माउंट एवरेस्ट पीक। और इसकी जो माउंट एवरेस्ट है और नेपाल में, कहाँ पे? नेपाल में। और 8848 इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा जो कि इंडिया में 8598 है। मैकालू कहाँ है? नेपाल में। इसकी 8481 है। धौलागिरी क्या है? धौलागिरी नेपाल में 8172 है। नंगा पर्वत इंडिया में 8126 है। और अन्नपूर्णा नेपाल में जो 8078 है। नंदा देवी क्या है? नंदा देवी जो कि इंडिया में 7817 है। कामेत इंडिया में 7756 है। नामचा बर्मा इंडिया में 7756 है। और गुरला मंधाता जो कि नेपाल में 7728 है। ठीक है। ये क्या है? ऐसी पीक है जो जैसी लिखी है वैसी ही क्वेश्चन आते हैं कि कंचनजंगा कहाँ है। पीक मतलब चोटी, जैसे पीयू की चोटी बना दो मम्मी ऐसे। ये पीक है। क्या है? पीक। पता चल गया पीक क्या होती है। आप देखेंगे द फोल्ड ऑफ ग्रेट माउंटेन आर दी एसिमेट्रिकल नेचर। एसिमेट्रिकल नेचर पता है ना? एसिमेट्रिकल नेचर पता है? सिमेट्रिकल पता है? सिमेट्रिकल पता है? सिमेट्रिकल नहीं पता तुझे? मैथ पढ़ती है? सिमेट्रिकल पता है? सिमेट्रिकल अरे देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ये बोट है। अब मैं इसके 2 हिस्से करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल बराबर 2 हिस्से निकल के आएंगे। इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। अब उसने बोला है असिमेट्रिकल, यानी कि उसका डिजाइन है कुछ ऊंचे। अब हम उसे क्या नहीं कर सकते? तो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। ठीक है। उसे बोलेंगे असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये बना किससे होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट कौन सी रॉक है सना? मेटामॉर्फिक इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक इग्नीशियस या फिर इग्नीशियस वो सेंडिमेंट्री। कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक है।
मैं कुछ चेक किस तरीके की ग्रेनाइट किस तरीके की रॉक है? इग्नीशियस। पेरेनियल जो रिवर होती है वो हमेशा इन्हें पेरेनियल क्या होती है यहाँ पे? पेरेनियल का मतलब जो 12 मासी बहती है, जैसे इंडस रिवर, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे मई हो, चाहे दिसंबर हो, पानी रहेगा हरदम। ठीक है, ये है पेरेनियल रिवर। आगे समझ। लेकिन वहाँ पे होती है बारिश, किसकी? आइस की, बर्फ बरसेगी ना, तो हमेशा ढके रहते हैं ये बादल, या हमेशा क्या पीक ढकी रहती है, जितनी भी पीक हमने पढ़ी है। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर है, रेंज है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे हम द रेंज लाई टू दी साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के नीचे वाला जो सिस्टम है, जिसे हम छोटा भाई कह रहे हैं, बीच वाला, उसे बोलेंगे लेसर हिमालय, या फिर हम बोलेंगे उसे हिमाचल। क्या बोलेंगे? हिमाचल। अब बड़े भाई की हाइट कितनी थी? बड़े भाई की हाइट कितनी थी? 6000 मीटर। और छोटे, उससे छोटे वाले भाई की हाइट कितनी है? 600 से 1500। जोर से बोला कर। 3700 से लेकर के कितनी है? ठीक है, याद हो गई। अब उसमें चौड़ाई कितनी थी? 400 से लेकर के 150 थी चौड़ाई, और यहाँ पे कितनी है इसकी चौड़ाई? 50 किलोमीटर। कितनी है? कितनी है? इसमें पीर पंजाल जैसी बहुत पॉपुलर लॉन्गेस्ट रेंज भी आती हैं, और धौलाधर भी आती है, महाभारत रेंज भी आती है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य। ये कंसिस्ट करती है फेमस वैली ऑफ कश्मीर को, कांगड़ा कुल्लू वैली को हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन। इसमें क्या होंगे? सेकंड वाले में क्या होंगे? हिल स्टेशन होंगे। पहले वाले में चोटियाँ होंगी। क्या होंगी? चोटियाँ। अब हम थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड की बात। तो अब आया हमारा द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की जो बाहर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलेंगे उसे? शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर द वाइड। ये क्या है? बहुत ज़्यादा बहती है। क्या? बहुत बड़ा है। क्या है? अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? शिवालिक देख रहे हैं। शिवालिक की जो चौड़ाई है ना, वो 10 से 50 के बीच में होगी, फिक्स नहीं है। जैसे ऊपर वाले दो की फिक्स थी ना, 400 से लेकर 150 तक, उस वाले की 50 थी, और इसकी 10 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकता। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर के बीच में। सबसे नीचा है ना, छोटा भाई सबसे नीचा है। ठीक है, ये रेंज क्या है? अनकंसोलिडेट सेंडिमेंट बाउट बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? पहला इग्नीशियस है। इग्नीशियस रॉक जब टूटेगी क्या होगा? मिट्टी जब बहती है ना तो पत्थर को भी काट देती है। मिट्टी जब बहती है तो पत्थर को काटती है। मिट्टी जो है ना, पानी बहता है, जब पानी बहता है तो पत्थर को भी काट देता है। कैसे काट देता है? पत्थर को काट देता है पानी, इतनी ताकत होती है। तो इग्नीशियस जो रॉक है, जो हमारी ग्रेनाइट है, वो है सबसे मजबूत पत्थर। ठीक है, अब उसे पानी तोड़ के लाता है नीचे की तरफ, और नीचे क्या है? शिवालिक। शिवालिक में आकर के जमता है तो यहाँ बनती है सेंडिमेंट्री रॉक। कौन सी बनेंगी? सेंडिमेंट्री रॉक। आ गया समझ? इसीलिए इसे बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूती होना, अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूती नहीं होना। ठीक है, आप देखेंगे दिस वैली आर दी कवरेड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। जब मिट्टी बह कर के आई है, क्या हो के आई है? जब मिट्टी बह के आई है तो क्या क्या लाई होगी? अपने अंदर ह्यूमस लाई होगी, न्यूट्रिएंट लेके आई होगी, मिनरल्स लेके आई होगी, वहाँ से बह के आई है, ऊपर से बह के आई है ना, सब कुछ लाई होगी। तो सब कुछ लाई है तो एलुवियल सॉइल होगी, और एलुवियल सॉइल में क्या होती है? खेती। क्या होती है? खेती होती है। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। इसमें एलुवियल सॉइल होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई करती है लेसर हिमालय में। कहाँ होती है? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच वाला एरिया। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच वाला एरिया है, और इस एरिया में बढ़िया बढ़िया घास होती है। क्या होती है? घास, जिन्हें बोलते हैं दुन। क्या बोलते हैं? दुन। इनके नाम देहरादून, कोटली दून, पोटली दून। दून का मतलब क्या है? घास। क्या है? घास। अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 एग्जाम्पल बता दो दून के, तो तुम क्या बोलोगे? देहरादून, पोटली दून, कोटली दून। ठीक है, हाँ। अब इसके अलावा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देंगे। ये हिमालय में डिवाइड करता है बेसिक रीजन में वेस्ट टू ईस्ट।
अभी तक हमने क्या देखा था, अभी हमने बांटा था ऐसे, नॉर्थ, मिडिल और आसमान, ठीक है, ऐसे बांटा। अब हमारा मूड खराब है, अब हम करेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे बांटेंगे, ठीक है। अब इनके नाम और भी बदले जाएंगे, इसी हिमालय के नाम बदल रहे हैं, ठीक है। देखो हमारा क्या है, दिमाग खराब है। पहले हमने ऐसे बांटा, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, अब हम बांटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में देखेंगे कि जो क्या करता है, हमारा जो डिवीज़न होता है, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि हम वेस्ट इस साइड से, यहाँ से अफगानिस्तान से लेकर के इधर की साइड चलेंगे मेंबर, ठीक है, इधर की साइड चलेंगे। उसके बाद क्या है, ये जो डिवीज़न होते हैं इनसे, इन्हें हम डिमार्केट करते हैं। डिमार्केटेड का मतलब होता है हम इसे रिवर के बेस पर करते हैं। किसके बेस पर करते हैं, रिवर मतलब नदी के बेस पर। अब हमारी पहली जो रिवर निकल के आती है वो आती है इंडस और सतलज। इंडस और सतलज वाले एरिया को बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं उसे, पंजाब हिमालय। क्या बोलेंगे, इंडस और सतलज दोनों की जगह को हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। अब एक हो गया, अब दूसरे वाले के पास जाएंगे, दूसरी नदी देखेंगे, और ये किस जगह में, कश्मीर वाली जगह में भी इसका हिस्सा आता है। किस वाले में आता है, कश्मीर वाले में, ठीक है। कश्मीर और हिमाचल वाले एरिया में इसका हिस्सा आता है। अब हम दूसरी रिवर पकड़ेंगे, दो रिवर पकड़ेंगे, सतलज और काली। इसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज और काली क्या होगा, कुमायूं। इंडस और सतलज क्या होगा, पंजाब। क्या होगा, पंजाब। अब हम इसमें से जो हमारी काली और तिस्ता रिवर है, काली और तिस्ता को बोलेंगे नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता वाले को क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। और तिस्ता दिबांग की जो नदी है, तिस्ता दिबांग वाला जो हिमालय होगा उसे बोलेंगे असम हिमालय। क्या बोलेंगे उसे, असम हिमालय। क्या बोलेंगे, असम हिमालय। देयर आर नेम आल्सो, देयर इज दी ब्रॉड, ये बहुत बड़े नेम है, कैटेगरी, हमें रीजनल नेम को फाइंड करना है वहाँ पर। अब हम करते हैं ब्रह्मपुत्र की तरफ चलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है अब उसकी ईस्ट, अगर हम ईस्ट में जाए तो ईस्ट की बाउंड्री कौन बनाता है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जो कि दिबांग गॉर्ज बनाती है। कौन सा गॉर्ज बनाती है, दिबांग। गॉर्ज का मीनिंग किसी को पता है, गॉर्ज का मीनिंग पता है, नहीं पता, पता है गॉर्ज का मीनिंग, कोई भी रिवर, जहाँ से कोई भी रिवर यू टर्न ले, जो वो यू बना, यू का जो पॉइंट है उसे बोलेंगे गॉर्ज। क्या बोलेंगे उसे, गॉर्ज। पता चल गया, क्या बनाती है, एक ही रिवर गॉर्ज बनाती है और वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर गॉर्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी बनाती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हिमालय बेंड करता है शार्पली साउथ एंड स्प्लिट करता है ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया में। हिमालय देखो साउथ की तरफ आता है और ईस्टर्न बाउंड्री बनाने का काम करता है, इसीलिए इस जगह को इस साइड में हम इसे बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलेंगे, पूर्वांचल बोलेंगे। यहाँ हम इसे बोलेंगे ईस्टर्न हिमालय। क्या बोलेंगे, यहाँ तो जो हमने पूर्वांचल लिखा है उसे पूर्वांचल बोलेंगे या ईस्टर्न हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हिमालय। लेकिन किससे लगा है, किस रिवर के पास है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। उसके अलावा क्या देखेंगे हम, रनिंग देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, मोस्टली कंपोज करते हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से। जो ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, सैंडस्टोन के बने। किसके बने, सैंडस्टोन के और सेंडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सैंडस्टोन और सेंडिमेंट्री रॉक, देखो तुम्हें सेंडिमेंट्री रॉक के लिए समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नदी बह के लाई है तो सेंडिमेंट्री जो चीज़ें लेके आई होगी। अब इसमें एक टर्म और दिए, क्या दिए हमें, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन है पत्थर का नाम। किसका नाम है, पत्थर का नाम। क्या है, पत्थर का नाम। अब देखेंगे कवर करता है डेंस फॉरेस्ट को, बहुत घने जंगल होते हैं इस एरिया में, और पैरेलल रेंज होती है, इसमें वैली होती हैं। पूर्वांचल कंप्राइज करता है किससे, पटकाई बूम। पटकाई बूम की जगह यहाँ पे लिखा है हिल्स, लिखा है ना, पटकाई हिल, पटकाई बूम एक ही है, ठीक है। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, क्या है, ये पर्वतों के नाम है। क्या है, ये वही हिमालय जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें नॉर्थ ईस्ट पता है, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। क्या है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट,
जम्मू कश्मीर और नाम बताओ कोई स्टेट के। हाँ। हम्म, हम्म, असम, सिक्किम। बस याद है सब कुछ, सना तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब पता चल गया पूर्व नॉर्थ ईस्ट क्या है। इधर असम में। हाँ, अचाम में। ठीक है, अभी क्या कहता है, इसमें वैली होती हैं, पटकाई बूम वगैरह समझ आ गया, और ये पटकाई बूम वगैरह सब उधर ही है। अब देखेंगे हम नॉर्थन प्लेन को, और 5 मिनट का रेस्ट लेके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ में, कहाँ पे? नॉर्थ में। इसमें क्या है, 3 बड़ी नदियाँ हैं। पहली नदी है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। और इसकी ट्रिब्यूटरी पता है? ट्रिब्यूटरी पता है? ठीक, बताना तो नहीं है ना? ठीक। ट्रिब्यूटरी क्या करती है? प्लेन बना। ट्रिब्यूटरी देखो, गंगा है, और गंगा अकेली तो बहती नहीं है, गंगा में एक नदी आकर मिल गई, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके अलावा प्लेन फॉर्मेट करती है एलिवियल सॉइल का। किसका बनाएंगे? एलिवियल सॉइल का। एलिवियल सॉइल का क्यों बनेगा? क्योंकि हिमालय से क्या लेके आ रही है? डिपोजिशनल। क्या लेके आ रही है? डिपोजिशन। बेसिन बनाती है फुट हिल्स में। हिमालय क्या करता है? मिलियंस ऑफ ईयर में देखेंगे फॉर्म करता है फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्प्रेड करता है 7 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में। प्लेन बीइंग क्या करता है? 2400 किलोमीटर से लेकर के 2000 कितना है? 2400 किलोमीटर तो चौड़ा है। क्या है ये? क्या है? इसकी जो लॉन्ग है, लंबा कितना है? जो लंबा है वो कितना है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ा कितना है? 3020 से लेकर के कितना? वो 2040 से लेकर के 240 से लेकर के 240 से लेकर के 320 तक ये चौड़ा है प्लेन। ठीक है, गंगा नहीं है। गंगा के बारे में आगे वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, अच्छी बात है। उसके अलावा डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि ये डिवीज़न है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल और कंबाइंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई होती है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस जगह पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। किसका है? उसके अलावा रिवर क्या करती है? नॉर्थन प्लेन में क्या होती है? जैसे ही नॉर्थन प्लेन में आती है तो डिपोजिशनर का काम करती है। डिपोजिशन का मतलब जमाने का। क्या करेंगे? जमाएंगे मिट्टी को। लोअर कोर्स पता है? लोअर कोर्स नहीं पता ना? तीनों में से एक को भी नहीं पता ना? देखो, जब रिवर बहती है ना, तो रिवर में ना 3 तरह, एक तो पहला होता है अपर कोर्स। क्या होता है? अपर कोर्स, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, जिसे बोलते हैं यंग रिवर। क्या बोलते हैं? यंग रिवर। अब आता है फिर आता है मिडिल। क्या आता है? मिडिल। फिर उसके बाद आता है नीचे वाला आता है लोअर कोर्स। क्या आता है? लोअर कोर्स। क्या आता है? लोअर कोर्स। उसके बाद ड्यू टू द जेंटल स्लॉप। और इसके जेंटल स्लॉप का मीनिंग पता है? जेंटल स्लॉप का भी मीनिंग नहीं पता? इस डंडे को दे बताती हूँ। देखो, दे देता जल्दी, मैं समझाऊंगी, टाइम लगेगा, दे देता। देखो, जेंटल स्लॉप का मतलब क्या होता है? अगर हम क्या सोचते हैं? हम छोटे दिमाग से सोचते हैं, कभी हमने स्टडी नहीं करी ना, तो हमें पता नहीं है। तो हमारा दिमाग क्या होता है कि इंडिया ऐसे, पर इंडिया ऐसे नहीं है, इधर उठा हुआ है और इधर नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो इसे बोलते हैं जेंटल स्लॉप। इसे कहते हैं कम ज्ञान या छोटा दिमाग। ठीक है, तो जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है। पता चल गया जेंटल स्लॉप क्या है? ठीक है, जेंटल स्लॉप के बाद चलेंगे हम द वोल्केन वेलोसिटी ऑफ द रिवर। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो पानी की मात्रा है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी निकालते हैं ना, डिक्रीज क्यों हो रही है? आगे से बहती आ रही है चौड़ी और आगे आती आती पतली हो रही है। नहीं, आगे से बहेगी तो बहुत सक्रिय है, मैदान में आके जगह मिल गई तो फैल जाएगी। ठीक है, फिर मैदान में चल रही है तो और फैल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो वो होगी ना, डिक्रीज हो जाएगी। विथ रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द रिवेरियन आइसलैंड, और इसी की वजह से रिवेरियन आइसलैंड बनते हैं। माजुली क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा क्या है?
रिवेरियन आइलैंड है। रिवेरियन आइलैंड का मतलब क्या होता है, जिससे जो इसने नदी के द्वारा बना, किसके द्वारा बना हो, नदी के द्वारा। द रिवर इन द लोअर कोस्ट स्प्लिट इनटू द न्यूमेरियस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट। देखो जब एक रिवर थी बहुत दूर से बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है और बह कर के चौड़ी हो गई है, तो उसने क्या कर लिया, कहीं पर ना एक रुकावट आ गई। क्या आ गई, रुकावट। तो अब वो रिवर दो हिस्सों में बट गई। कैसे, दो हिस्सों में। तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से, सिल्ट की वजह से। सिल्ट पता है क्या है, सिल्ट पता है, स्पिरिट नहीं, सिल्ट, SILT नहीं पता। सिल्ट का मतलब होता है जो कंकड़ पत्थर वो लेके आई है, ठीक है। द चैनल आर नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूटरी, इस तरीके के चैनल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब नॉर्थन प्लेन क्या करता है, हमने 3 भागों में बांटा है। नॉर्थन प्लेन को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला भाई कहाँ है और नाम क्या है, पहले प्लेन का नाम क्या है, पंजाब, जो कि पाकिस्तान है। दूसरा भाई कहाँ है, नाम क्या है, क्या, गंगा प्लेन। क्या है, गंगा प्लेन। कहाँ है, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, यही था, यही था ना। और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। कहाँ है, असम में। कहाँ पे, असम में। तुम्हें समझ आया, ठीक है। आज देखिए नॉर्थन प्लेन क्या है, ब्रॉडली डिवाइडेड होता है 3 सेक्शन में। वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, नॉर्थन प्लेन जो कि पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब। पंजाब वाला भाई कहाँ है, पाकिस्तान में। और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। इसमें कौन सी नदी है, पहले भाई में कौन सी नदी है, इंडस, और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। बोलो, नहीं आ रहा समझ। प्लेन है ना, 3 भाई है। तो पहला भाई कहाँ है, पाकिस्तान में। नाम क्या है उसका, पंजाब, ठीक है। दूसरा भाई क्या है, इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ है, असम। बस इतना याद रखना है। क्या ये भाग है उसके प्लेन ये के। याद होगी। अब कोई कैसे पूछे तो कहाँ बताऊंगा इसे। डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन क्या है, नॉर्थन प्लेन। अब इसमें देखना, हम जैसे ही जाते हैं तो पाकिस्तान में इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सारी ही रिवर कहाँ से होंगी, हिमालय से। इसमें जो डोमिनेंट करता है, डोमिनेंट क्या करता है, दोआब करते हैं। दोआब का मीनिंग क्या होता है, दो मतलब दो, आब का मतलब पानी। ऐसी जगह जहाँ से 2 नदियों का पानी बहता है उसे बोलते हैं दोआब। पंजाब का मतलब क्या होता है, पन मतलब 5, आब का मतलब होगा पानी। ऐसी जगह जहाँ 5 नदियों का पानी होता है उसे बोलते हैं पंजाब। क्या बोलेंगे उसे, पंजाब। अब गंगा प्लेन की बात करते हैं। घग्गर और तिस्ता रिवर इसके साथ आती है। नॉर्थन इंडिया में होता है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इसके क्या हैं, हिस्से हैं। और अगर ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र के पास एक ही है जिसका नाम है असम। क्या है, असम। नॉर्थन प्लेन जो है वो क्या है, जर्नली, नॉर्थन प्लेन जो है वो जनरली क्या होता है, फ्लैट होता है। कैसा होता है, फ्लैट। फ्लैट मतलब इस तरीके का। फ्लैट पता है ना सबको, फ्लैट कैसा होता है, ठीक है। कैसा होगा, फ्लैट होगा, हाँ फ्लैट होगा। और वेरिएशन नहीं होती इसमें रिलीफ के लिए। नो वेरिएशन एट रिलीफ, यानी कि कोई रोकने वाली चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे नॉट ट्रू, यानी कि वास्ट प्लेन आल्सो हैव द डाइवर्स रिलीफ, यानी कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा बोला जाता है कि इसमें वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वेरिएशन है इसमें। रुकावट हाँ नहीं है तो बना लेता है, इंसान है, बनाते नहीं है, डैम नहीं बनाते हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। वेरिएशन के आधार पर हमने इसे 4 भागों में बांटा है। नॉर्थन प्लेन डिवाइड करता है 4 भागों में। पहला होता है द रिवर आफ्टर द डिसेंडेड फ्रॉम द माउंटेन, जैसे ही वो माउंटेन से नीचे की तरफ आती है और डिपोजिट होती है, क्या होती है, डिपोजिट करती है नैरो बेल्ट में, जमती है जब इसकी मिट्टी 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच में पैरेलल में, तो स्लोप क्या होता है, शिवालिक होता है। कहाँ पे होता है, शिवालिक में आकर के 6 से 8 किलोमीटर के बीच में जम जाती है और यहाँ पे ही भंगर बनती है। भंगर क्या है, भंगर क्या है, हाँ क्या है, क्या है, कैसी है, नई या पुरानी, क्या है, मिट्टी,
नहीं है। कैसी है? ठीक है, डिपोजिशन हुआ है, नहीं होगी ना। आप देखेंगे क्या था, भांगर था। ऑल स्टीम डिसअपियर इन दी भांगर, भांगर बेल्ट। जितनी भी स्टीम होती है, स्टीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। अरे भाई, स्ट्रीम का मतलब सब्जेक्ट तो होता है। धारा, नदी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। कहाँ पे? भांगर में आती है। कहाँ हो जाती है? भांगर क्या है? बेल्ट है। भांगर मिट्टी है, और ज़्यादा बड़ा है तो बेल्ट बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे नदी आती है, इससे फिर वो हाँ, जम जाती है। नहीं, जमती नहीं है। पानी मिट्टी के अंदर से रिस के निकल जाता है। ऐसे दो भागों में बढ़ जाते हैं। देखो, तुम्हारा घर है, एक नदी आ रही थी, और यहाँ पे क्या है? मिट्टी है, दलदली मिट्टी। तो नदी ऊपर नहीं बह रही, उस मिट्टी के अंदर से जगह थी जाने के लिए, चली गई बाहर। आए समझ? अब तो मैं आ गया ना, इस समझा दे। ठीक है, आप देखेंगे क्या है। उसके बाद चलते हैं साउथ बेल्ट में। इसमें ना जितनी भी अच्छा डिसअपियर हो जाती हैं, साउथ ऑफ द बेल्ट स्टीम रिवर रीमर्ज, दोबारा आ जाती हैं और क्रिएट करती हैं बेटी स्वाम मर्सी रीजन नोन एज द तराई। यानी कि दोबारा ये सारी नदियाँ निकल आती हैं, तो इसे बोलते हैं बेट, स्वाम्पी और मार्सी रीजन, जिसे हम तराई बोलते हैं। थिक फॉरेस्ट होता है, फुल वाइल्ड लाइफ होती है। फॉरेस्ट क्या करता है? क्लियर करता है। ये जो फॉरेस्ट है, इन्हें क्लियर किया गया किसके लिए? जो माइग्रेंट थे, जो पाकिस्तान से आए थे। कब आए थे? पार्टीशन के बाद। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है, इस जगह पे, तराई वाले रीजन में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेस इज फॉर्मेट ऑफ द एलुवियम, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट किससे बना है? एलुवियम से बना है, ठीक है। इट इज़ लाई अबव द फुट प्लेन ऑफ द रिवर एंड स्प्रिट, वो प्रेजेंट एट द टेरेन लाइक द फीचर, यानी कि इसमें क्या होते हैं? फीचर होते हैं नॉन एज भांगर। सॉइल इज द रीजन कंटेंट द कैलकेरियस डिपोजिशन। कैलकेरियस डिपोजिशन बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट के कण, कण 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 कंकड़, ठीक है, कंकड़ होते हैं। लोकली नोन एज कंकड़। द न्यूअर यंग डिपोजिशन ऑफ द फुट प्लेन आर कॉल्ड खादर, यानी कि नए को क्या बोलेंगे? खादर। क्या बोला है नए को? मैंने क्या बोला था? बांगर को पुराना नया बोला था। सॉइल नहीं है, ठीक है, और बेल्ट पुरानी। यहाँ पे क्या है? खादर क्या होगी? नई होगी, यंगर होगी, और क्या होगी? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अब देखना, जो भांगर थी वो पहले जमी, क्या थी? पहले। अब उसी के बाद जब नदी आई तो खादर जो है, हमारी खादर है ना अभी, हाँ, खादर बाद में जमी है। हमारे अकॉर्डिंग, हिमालय के अकॉर्डिंग भांगर पुरानी थी, ठीक है। अब भांगर के अकॉर्डिंग खादर नहीं है, क्योंकि उसी का तो हिस्सा नीचे आया है, वो ऊपर वाले हिस्से में। अभी डंडा दिखाने जरा, देना जरा, दिखा इसे। देखो, मैंने क्या बोला कि हिमालय से जो भी चीज़ बह के आई तो पहले कहाँ रुकेगी? लेसर हिमालय, फिर शिवालिक में, शिवालिक के नीचे वाले हिस्से में रुकेगी। तो यहाँ जो शिवालिक वाला हिस्सा था, वहाँ पे जो रुका वो था भांगर, तो हिमालय के अकॉर्डिंग वो नहीं, ठीक है। अगर हम ये दोनों सॉइलर की बात करें तो इसमें खादर नहीं है। खादर क्या है? नहीं है। और मेरे दिमाग में वही था, हिमालय वाला कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, दे आर द न्यूअली मोस्ट एवरी ईयर आर दी फर्टाइल, और हर साल आती है। क्या होती है? हर साल आती है तो फर्टाइल। अब जैसे पानी हम रोज़ बहाते हैं, तो जितनी भी उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह के चली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है? ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल पता है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे क्या जाती है? आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कौन बताएगा? तुम ही बताओगी ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर बताओ। अरे बहन, तुम क्या चला। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब पता है क्या होता है?
इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि मुझे गन्ने की खेती करनी है, 100 एकड़ में करनी है, और इस 100 एकड़ से मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, इसे बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आ गया? इंटेंशन बना लेना पहले से। हाँ, प्लानिंग के साथ किसी एग्रीकल्चर को करना, उसे बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है? कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? यूएसए में। पढ़ी थी ना, मल्चिंग पढ़ी थी ना हमने, सब भूल गई। आप देखेंगे पेनिनसुला प्लेटू। द पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबल लैंड, क्या है? कंपोज करता है ओल्ड क्रिस्टलाइन से पेनिनसुला प्लेटू को। पेनिनसुला प्लेटू क्या है? टेबल की जैसे सर के सामने टेबल रखी रहती है ना, वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो ये क्या है? क्रिस्टलों का बना हुआ है, और टेबल जैसा इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है पूरा। जब इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? ये टूटती हैं। क्या होती है? टूटती है। तो गोंडवाना लैंड उस टाइम पे था। क्या था? गोंडवाना लैंड पता है? पेंथलासा पता है? हाँ पहले था ना। क्या है गोंडवाना? गोंडवाना पुराना नाम है जमीन का, कॉन्टिनेंट है ना, आज के नाम पे कॉन्टिनेंट है, महासागर है, महाद्वीप है, उसी का पुराना नाम गोंडवाना है। ठीक है? तो इस पार्ट में क्या होता है कि ये पुराने लैंड फॉर्म है, प्लेट्यू की तरह है, ब्रॉड है, सैलो है और वैली है, इसमें राउंडेड हिल्स है। अगर इस प्लेट्यू की बात करें तो 2 बड़े भागों में बटा हुआ है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड, इसमें 2 ही भाई हैं, एक पहला है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू में 2 है, एक हाईलैंड है ऊपर वाला और नीचे वाला है डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होता है पेनिनसुला प्लेट्यू में क्या है? नॉर्थ वाले हिस्से में नर्मदा है। क्या है? नर्मदा बहुत बड़े एरिया को कवर करती है मालवा प्लेट्यू के, जिसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नर्मदा। पहले हाईलैंड है, हाईलैंड में नर्मदा है, नर्मदा मालवा प्लेट्यू में, और बड़े पार्ट को क्या करती है? ये मालवा प्लेट्यू को कवर करती है। अब उसके बाद विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज क्या है? विंध्याचल ऊपर है। क्या है? ऊपर। नीचे है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। जो क्या है? अरावली जो पर्वत है ना, वो इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड में क्या है? अरावली है। किसके? सतपुड़ा और विंध्याचल और नर्मदा रिवर के किसमें? वेस्ट साइड में। किसमें? वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड। अब वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली क्या होता है? मर्ज होती है सेंटी रॉक डिजर्ट, यानी कि हम राजस्थान में चले जाएंगे तो रेत होगा, पहाड़ी एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर जो नदी है, नदियाँ जो बहती हैं कहाँ पर? जो सेंट्रल हाईलैंड है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये साउथ वर्ड की तरह क्या है? साउथ कुछ 2 नदियाँ जैसे नर्मदा और ताप्ती साउथ वेस्ट चली जाती है, और चंबल, बेतवा, केन ये किधर की तरफ आती है? इधर की तरफ, वेस्ट की साइड। किधर आएंगी? नहीं, ये आएंगे हमारी किधर की साइड आएंगे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किधर आएंगी? नॉर्थ ईस्ट की। हाँ हाँ। और स्लॉप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्लॉप मतलब ढलान से बहती हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो ये क्या है? बेस्ट है। वेस्ट में तो नैरो है। कहाँ पे? बेस्ट नहीं, वेस्ट में तो चौड़ा है। ठीक है, लेकिन ईस्ट में ये सकरा है। वेस्ट में चौड़ा क्यों है? क्योंकि इंडिया का साइज ऐसे है ना, तो इस साइड चौड़ा है और इस साइड ये सकरा है। ठीक है, ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करता है, प्लेट्यू बनता है। लोकली इसे बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। क्या बोलेंगे? जो मेन हाईलैंड था ना, हाईलैंड वाला एरिया था प्लेट्यू का, उसे बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? फर्दर ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट की तरफ होता है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, और इसमें दामोदर रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? दामोदर। कौन सी है? दामोदर। दामोदर रिवर का दूसरा नाम पता है? बूढ़ी गंगा। गोदावरी का है ना, बूढ़ी गंगा गोदावरी का नाम है ना। वो एक और नहीं पढ़ा तुमने? गोदावरी का है। अगर डेगन प्लेट्यू की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप में, कैसे शेप में? जैसे ट्रायंगल होता है ना, जैसे सिकल पाइप खाए कभी? कल मेरे लिए वो पैकेट लेके आई थी ना, उसमें कुछ ऐसी डिजाइन थी ना, ऐसी डिजाइन थी ना। हाँ, तो उसी शेप में होता है। कैसा होता है? डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में होता है। और उसके अलावा इसमें क्या होती है? नर्मदा रिवर रहती है साउथ की तरफ, सतपुड़ा और नर्मदा रिवर, सतपुड़ा है, नर्मदा रिवर है, और उसके अलावा क्या है? विंध्याचल। इसमें महादेव, केमारू हिल्स है, मेघालय रेंज है, एक्सटेंड करती हैं ये सारी हिल्स। कहाँ पे?
डेक्कन प्लेटियो में। किस में करेंगे? डेक्कन प्लेटियो में। इस रेंज की बात करें तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में डेक्कन प्लेटियो क्या है? ऊंचा है। वेस्ट में, ईस्ट की तरफ क्या है? इसमें जेंटल यानी कि ढलान है। क्या है? ढलान। ठीक है, सकरा वकरा नहीं है, ढलान है इसमें। अगर एक्सटेंशन देखें, किसका एक्सटेंशन देखें प्लेटियो का, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। विजिबल होता है लोकली, जैसे मेघालय है, मेघालय में भी क्या है? ये डेक्कन प्लेटियो के कुछ हिस्से हैं। कार्बी आंग्लो प्लेटियो, वहाँ पे एक और, वहाँ पे जो प्लेटियो से बोलते हैं कार्बी आंग्लो प्लेटियो, क्या बोलेंगे उसे? कार्बी आंग्लो प्लेटियो। चचार हिल्स, क्या है? चचार हिल्स। इसमें फॉल्ट देखा गया कहाँ पे? छोटा नागपुर के प्लेटियो में। 3 प्रोमिनेंट रेंज है इसमें। छोटा नागपुर का जो प्लेटियो है उसमें 3 रेंज है, जो कि कौन सी है? गारो, खासी, जयंती। कौन सी है? गारो, खासी, जयंती। ये क्या है? हिल्स है। क्या है? पहाड़। अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात करें, अब हम किसी में आ गए, उसी में चल रहे हैं पेनिनसुला प्लेटियो। पेनिनसुला प्लेटियो का एक हिस्सा क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट कहते हैं, ईस्टर्न वाले पार्ट को ईस्टर्न घाट कहते हैं, जो कि कोनों पे होते हैं डेक्कन प्लेटियो के। अगर हम वेस्टर्न घाट के पैरेलल जाते हैं तो वेस्टर्न कोस्ट क्या आती है? वेस्टर्न कोस्ट आती है। हम ईस्टर्न प्लेन के साथ जाते हैं, ईस्टर्न के साथ पैरेलल चलेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट आएगी। कंटिन्यूस है, और उसके अलावा क्या है? क्या कंटिन्यूस है। यहाँ से ना इनके जो लोकल नाम है थार, भोर और पाल, जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ना, उनके नाम है थार, भोर, पाल। वहाँ से पासेस निकलती है। पासेस क्या है? पास, दर्रा, जो दर्रा होता है ना, उनके नाम है, दर्रे के नाम है। क्या है? सड़कें मान सकते हैं हम इन्हें, क्या कह सकते हैं? भोर, पाल और क्या है सब? थाल। क्या है? थाल, भोर, पाल। ये क्या है? फिजिकल मैप में देखे जाते हैं। ये क्या है? दर्रे हैं या पासेस। पासेस मतलब सड़क, जैसे ये सब इस तरीके। पर ये बनी है, वहाँ बनी नहीं होती, बस जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखेंगे ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट क्या है? हमारा नीचा है, जो कि 600 मीटर का है, और वेस्टर्न घाट हमारा ऊंचा है, जो कि 1600 मीटर का है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे क्या है? ऐसा है, डिसकंटिन्यू है। किसका है? डिसकंटिन्यू। जबकि वेस्टर्न घाट क्या है? कंटिन्यू है। कैसा है? कंटिन्यू, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ कटी उटी नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनिक रेन, वो क्या थी, क्या था उस रेन का नाम क्या था? ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में नहीं होती। ऑरोग्राफिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है। और जो ईस्टर्न घाट है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और जो वेस्टर्न घाट है वो किसकी तरफ है? अरेबियन सी की तरफ। किधर है? अरेबियन सी की तरफ। द वेस्टर्न घाट आर दी हाइट। जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा बड़े हैं ईस्टर्न घाट से। अगर एवरेज हाइट देखेंगे किसकी देखेंगे हम, वेस्टर्न घाट की 900 से लेकर के 1600 मीटर के बीच में होती है, जबकि ईस्टर्न घाट की कितनी होती है? 600 मीटर। अगर ईस्टर्न घाट की जो स्ट्रेच है वो महादेव वैली में, कहाँ पे? यहाँ पे महादेव की वैली है। ईस्टर्न घाट के जो महादेव वैली है उसमें, उसके बाद नीलगिरी वैली भी है। ईस्टर्न घाट में देखेंगे डिसकंटिन्यूट है, इरेगुलर है, डिसकंटेंट है, यानी कि जुड़े नहीं है, और ड्रेन इसमें बह के आती है बे और बंगाल में। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और ऑरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से हवाएं चलती हैं ठंडी और मॉइस्ट। कैसे चलेंगी? मॉइस्ट वाली हवाएं चलेंगी। मॉइस्ट मतलब ऐसी जिसमें पानी हो। राइज करता है वेस्टर्न घाट स्लोप को। वेस्टर्न घाट क्या है? स्लोप जो होता है, मतलब वेस्टर्न घाट जो स्लोप होगा किस तरह की तरफ है? वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ ये ऊंचा है। क्या है? ऊंचा। इनके लोकल में नाम अलग अलग होते हैं। अगर देखें इनकी हाइट देखें तो हाइट किसकी ज़्यादा है? वेस्टर्न घाट की। किसकी ज़्यादा है? वेस्टर्न घाट की। अगर हम वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ जाते हैं ना, तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ज़्यादा है, ईस्टर्न हाइट की जो हाइट कम है। क्या है? हाइट कम है। क्या है? हाइट कम। अगर हम हायर पीक देखें, किस में देखें हायर पीक? वेस्टर्न घाट में, तो अन्नामुड़ी है 2695 मीटर है, डोडा बेटा है 2637, महेंद्रगिरी है 1501। किसमें? ये वेस्टर्न घाट में। अब हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो सेब्रो हिल्स है, जावेत्री हिल है, जो कि कहाँ है? साउथ ईस्ट में। कहाँ पे? साउथ ईस्ट में। यहाँ पे ईस्टर्न घाट में देखेंगे एक फेमस हिल स्टेशन है उड़न मंडलम, जिसका नाम है ऊटी। कड़ाई कोलम भी है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुला प्लेटियो के। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, जो कि डेक्कन ट्रैप बनाते हैं। डेक्कन ट्रैप का मतलब डेक्कन प्लेटियो ही है, जहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये वॉल्केनिक ऑरिजिन हुआ है। वॉल्केनिक ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? जब क्या होती है?
ज्वालामुखी फटता है तब। अब यहाँ पे देखेंगे इग्निशियस रॉक है, यहाँ पे कौन सी रॉक है, इग्निशियस। और ये रॉक कैसी है, डेन्यूडेट के, डेन्यूडेट का मतलब क्या है, टूटी फूटी रॉक कह सकते हैं हम उस जगह पे। क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल की, यानी कि इग्निशियस रॉक जब टूटी है तो फॉर्मेशन किससे हुआ है, ब्लैक सॉइल, इसी का हुआ है। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इग्निशियस रॉक से। किससे हुआ है, इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक के बाद इसमें देखना, इसमें अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स किधर है, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न के ऊपर वाले हिस्से में। वेस्टर्न है, वेस्टर्न घाट है, उसके ऊपर वाले हिस्से में तो नॉर्थ वेस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट। अगर इसमें मार्जिनल है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, उसके अलावा हाईली एरोडेड हिल्स हैं। वो क्या करती हैं, डेयर आर दी ब्रोकन हिल्स, या टूटी हुई हैं, एक्सटेंड करती हैं गुजरात टू दिल्ली, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब डिज़र्ट की बात करते हैं। डिज़र्ट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे 1150 mm से क्या है, कम बारिश होती है, या उतनी ही बारिश होती है। इंडिया का जो डिज़र्ट है वो वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न वाली साइड में, अरावली हिल्स के बाद वाले। अरावली इधर है, अगर अरावली नहीं होती तो पूरा रेत दिल्ली हरियाणा में भर के आ जाता। ठीक है, अरावली इसमें अनड्यूनेट है, सेंट है, कवर है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, सेंट ड्यून है, यानी कि सेंट ड्यून का मतलब क्या होता है, ड्यून्स जो लिखा है इसका मतलब होता है रेत के पहाड़। क्या है, रेत के पहाड़। तो ये क्या है, ऐसा रीजन है जो बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल रिसीव करता है हर साल। उसके अलावा लो वेजिटेशन है, और यहाँ पे जो स्टीम है, यानी कि नदियाँ है, केवल रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं जब बारिश होती है। उसके अलावा डिसअपियर हो जाती हैं, और यहाँ पे एक ही नदी दिखाई देती है, और वो है लूनी। क्या है, लूनी रिवर। कौन सी रिवर है, लूनी। इसमें बराज होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, वो क्या है, क्रिसेंट शेप ड्यून होते हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून का मतलब क्या होता है, इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे लार्ज एरिया बट दी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बिकम, ये लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून होते हैं बिकम क्या करते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर रुक जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, जैसलमेर में, जहाँ पे बारचान बनते हैं। क्या बनते हैं, बारचान। बारचान का मतलब क्या होता है, रेत के टीले ही होते हैं, लेकिन उसी जगह स्पेसिफिक जगह पर बनते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, आप देखेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या है, जो हमारा क्या था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट था, और हमारा वो था पेनिनसुला प्लेट्यू। ये बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम कोस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे हम, कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन क्या है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उनके बीच में नैरो कोस्टल स्ट्रिप होती है, यानी कि छोटी छोटी क्या होती है, जगह होती है। उसके अलावा रनिंग अलोंग अरेबियन सी क्या होता है, इसके इस साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है। और वेस्टर्न कोस्ट क्या होती है, सैंडविच की तरह है, सैंडविच वेस्टर्न घाट। और देखो वेस्टर्न घाट है और क्या है, अरेबियन सी, उसके बीच वाले एरिया को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे उसे, उधर भी ऐसी है बे ऑफ बंगाल, और क्या आएगा हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू, उसके बीच वाली जगह जो होगी उसे बोलेंगे कोस्टल प्लेन। आ गया समझ। उसकी बात करेंगे, ये जो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट में होता है। नॉर्थ पार्ट को हम कहते हैं कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा में है। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं कन्नड़। उसके बाद सबसे नीचे वाले को बोलते हैं मालाबार। क्या बोलेंगे उसे, मालाबार। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे ईस्टर्न वाला पार्ट। क्या देखेंगे, ईस्टर्न वाला पार्ट। हाँ, अब इसमें ईस्टर्न वाले पार्ट में जो नॉर्थ पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्थन सरकार। क्या बोलेंगे, नॉर्थन सरकार। और साउथ वाले को बोलेंगे कोरोमंडल। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल। अब इस वाले एरिया में जो बड़ी रिवर है वो कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्टर्न की तरफ बहती है, वेस्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें एक लेक है, लेक है जो कि चिल्का लेक है। और जो चिल्का लेक है वो सॉल्ट लेक है। कौन सी है, सॉल्ट लेक। और इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक कौन सी है, चिल्का लेक ही है, जो कि महानदी डेल्टा के बाद बनती है उड़ीसा में। ठीक है, अब हम देखेंगे आइलैंड। आइलैंड हम जानते हैं कि इंडिया के पास 2 ही आइलैंड है, और दोनों आइलैंड में से पहला कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो क्या है, मालाबार कोस्ट केरला के नीचे लाई करता है। लाई का मतलब होता है, लाइंग का मतलब होता है स्थित होना। ठीक है, ये ग्रुप है बहुत ज़्यादा कंपोज करता है स्मॉल कोरल आइलैंड को। और अर्लियर हम देखें क्या है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिलाकर के हमने बनाया लक्षद्वीप 1973 में।
इसका जो एरिया है लक्षद्वीप का वो 32 किलोमीटर है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो करावती में, यानी कि ये कैपिटल है करावती। आइलैंड क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। फ्लोरा का मतलब होता है वहाँ पे पेड़ पौधे, फ्योना का मतलब होता है जानवर। यहाँ पे पिटी आइलैंड है जो कि अनहैबिटेड है और यहाँ पे केवल एक बर्ड सेंचुरी है। क्या है, बर्ड सेंचुरी। अब मैं कोरल को अभी रोकूंगी, फिर अभी पढ़ाती हूँ उसे। नाउ यहाँ पे क्या है, एलोंगेटेड चेन बनती है आइलैंड की, एक पूरी चेन बनती है बे और बंगाल में नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब हम कहाँ गए, अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर हम बिगर देखें, उसमें देखें बिगर यानी कि बड़े में देखें तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर में एस्क्रेट है, यानी कि बहुत नंबर में फैले हुए आइलैंड है। इसमें एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवीज़न होता है दो बड़े भागों में। नॉर्थ वाले को बोलते हैं अंडमान, साउथ वाले को बोलेंगे निकोबार। ये जो आइलैंड है वो क्या है, एलिवेटेड होता है पोर्शन में सबमर्ज माउंटेन, यानी कि डूबा हुआ। हम ये मानते हैं कि हिमालय का एक हिस्सा डूब गया है, वही ऊपर दिख रहा है। ये जो आइलैंड है वो बहुत ही ग्रेट स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये कहने का ये चाह रहे हैं कि अगर हम इधर ईस्ट एशिया में जाना चाहें तो हमारे लिए सबसे अच्छी लोकेशन है। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम दूसरे देशों पर निगरानी रख सकते हैं और अपने सामान को भेज सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आइलैंड लाई करता है क्लोज इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास करता है तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना होता है सना, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बताओ, लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा, बताओ जरा। हाँ, इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यही है ना। तो हम कहाँ गए, इक्वेटर के पास। इक्वेटर क्या है, क्या है इक्वेटर, जीरो अंडा है ना, तो हम 8 पे है ना, कहाँ पे 8 पे। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को हम यहाँ बहुत अच्छे से फील करते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट होता है। इंडिया का एकमात्र वोल्केनो जो कि एक्टिव है, एक्टिव मतलब अभी भी कह रहा है कि मैं फट सकता हूँ, उसे बोलते हैं एक्टिव, फट रहा है वो कहाँ है, बैरन द्वीप निकोबार में। कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। कहाँ है, बैरन आइलैंड में, इसी का एक हिस्सा है। अगर हम डिटेल अकाउंट की बात करें फिजियोग्राफिकल फीचर की इस यूनिट में जो कि हमने देखा, तो इंडिया के पास दुनिया के सबसे यूनिक फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है। और इंडिया क्या करता है, क्या करता है, रीजनल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं हम कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन देशों में रिसर्च है। नेचुरल रिसोर्स सारे हैं, माउंटेन, मेजर सोर्स, वाटर एंड फॉरेस्ट, सब कुछ है इंडिया के पास। नॉर्थ में प्लेन और ग्रैनरी ऑफ द कंट्री, मतलब ग्रैनरी ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है, जो नॉर्थन प्लेन है ना वो हमारे देश को खाना दे देता है पूरे को। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड करता है अर्ली सिविलाइजेशन, यानी कि दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन हुई, दुनिया की पहली सिविलाइजेशन में से इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें यहीं मिलती है देखने को। प्लेटियो क्या है, स्टोर हाउस हो सकते हैं मिनरल्स का, जो प्लेटियो होते हैं जैसे छोटा नागपुर प्लेटियो, इसमें मिनरल्स होते हैं। कोयला एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। क्रूशियल रोल है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कोस्टल एरिया वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड वगैरह, फिशिंग यहाँ पे कर सकते हैं, पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है। फिजिकल डाइवर्सिटी फीचर है हमारे पास और इमेंशन फीचर है पॉसिबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कोरल। ठीक है, कोरल क्या है, पोलैप्स है जो कि शॉर्ट लाइव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आप समझ आया सना क्या है ये, बताओ जरा मुझे। देखो मैं बताती हूँ, ये सना जैसे ही है ये, ठीक है, वो सना दिख रही है, वो दिखती नहीं है, छोटे हैं। समझ आ गया, कोरल क्या है, मिनरल्स नहीं है सना, मिनरल्स थोड़ी है, जीव है ना, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं रहने के लिए। कॉलोनी का मतलब कैसे, जैसे झुंड में रहते हैं। कहाँ रहेंगे, ऐसे सैलो पानी में रहेंगे। सैलो का मतलब जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, मड फ्री जिसमें मिट्टी नहीं हो, कीचड़ नहीं हो, पानी थोड़ा गर्म हो और कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं। जैसे हम गुस्से में रोते हैं तो क्या निकालते हैं, आंसू निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोरल सेक्रीशन जो होता है स्केलेटन को छोड़ देते हैं, अपने स्केलेटन को क्या करेंगे, स्केलेटन क्या होता है, कंकाल को छोड़ देते हैं। कोरल जब मरते हैं, मतलब एक टाइम के बाद इन्होंने क्या किया, कोरल ने अपना एक कंकाल, जैसे सांप अपनी कैचुनी निकालता है वैसे निकाल देता है। कोरल धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं और रीफ बनाते हैं मतलब एक चट्टान टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं।
और ये क्या होती है, 3 तरीके की होती है। पहला है हमारा बैरियर रीफ, फ्रिगनिंग रीफ और एलॉट रीफ। ये नाम है, क्या है नाम, 3 टाइप की होती है। तीनों टाइप की जो होती है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो एक टाइप में से 3 टाइप है ना, वो ग्रेट बैरियर का एग्जाम्पल है। किसका? ग्रेट बैरियर का। अलर्ट सर्कुलेट करती है हॉर्स और स्यू शेप ऑफ द कोरल। इनकी शेप होती है, कैसी होती है? इसकी जो शेप है कोरल की, इसकी अलर्ट की, वो सर्कुलर शेप है। जैसे कैसे, जैसे उसका घोड़े का पंजा नहीं होता, उसकी जैसी शेप है। अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो पूछ